नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आवर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हमारे देश के अंदर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो और जो भी अन्य हैं, उन्होंने काफ़ी मनमानी कर रखी थी। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो कीपैड वाला मोबाइल नहीं यूज करते हैं, जिसमें इंटरनेट भी नहीं होता है, उनको अगर किसी से बात करनी है, रिचार्ज कराना है, तो उन्हें भी डाटा वाला पैक ही डलवाना पड़ता था। चाहे उनके पास इंटरनेट वाला मोबाइल फ़ोन हो या नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता था। और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिंपल फ़ोन यूज करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर सरकार ने उनको सुना और जो ट्राई है उन्होंने नया नियम निकाला है। और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको साफ साफ कह दिया है कि आपको सिर्फ जो वॉइस और एसएमएस वाला पैक है वो भी लेकर आना पड़ेगा। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं क्यों ये जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के लिए झटका है। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या है। तो जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, उसने साफ साफ कहा है कि जो सभी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको वॉइस और एसएमएस के लिए नए रिचार्ज प्लान लाने होंगे और और ये जो प्लान है उनको 30 दिनों के अंदर लागू करने होंगे। मतलब ये 23 जनवरी से इफ़ेक्ट में आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि इसमें ये बदलाव किया क्यों गया है। अकॉर्डिंग टू ट्राई, उनको सर्वे में पता चला है कि अभी भी भारत में लगभग 15 करोड़ ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो बिना इंटरनेट वाला मोबाइल यूज करते हैं। इसलिए ट्राई ने सभी कंपनियों को ये कहा है कि कम से कम एक ऐसा वाउचर उन्हें लेकर आना होगा जिससे साधारण मोबाइल धारक को भी इसका फ़ायदा मिले और उन्हें डाटा वाला रिचार्ज ना कराना पड़े, जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी अगर वो चाहें तो 365 दिन यानी कि 1 साल कर सकते हैं। पहले ये 90 दिन तक ही थी। अब इससे जो होगा, बहुत सारे जो ऐसे यूजर्स हैं जो 2 सिम वाला फ़ोन यूज करते हैं, तो वो अब चाहें तो एक सिम में डाटा वाला रिचार्ज करा सकते हैं और दूसरे सिम में नॉर्मल वॉइस और एसएमएस वाला रिचार्ज करा सकते हैं। अब इसको लेकर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो बहुत नाखुश हैं। उन्होंने बार बार ट्राई से कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डाटा है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन गया है। इसी के वजह से इसे नहीं हटाना चाहिए। जो डाटा वाला रिचार्ज है उसी को रखना चाहिए। लेकिन बीएसएनएल जो हमारे देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है वो इसका सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि जो हमें वॉइस और एसएमएस वाला रिचार्ज प्लान लाना चाहिए। ट्राई ने एक और बात कही कि कुछ देश ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी लोगों को वॉइस और एसएमएस वाला प्लान देता है, तो भारत क्यों नहीं। सवाल ये है कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों का इससे क्या असर पड़ेगा, उनके ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। तो जियो और जो एयरटेल लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि देश में जितने भी 2G और 4G यूजर्स हैं उनको 5G में कन्वर्ट किया जाए। इससे उनका मेन मकसद था कि हर एक जो यूज़र है उससे अच्छा पैसा कमाना है। यहाँ पर मुकेश अंबानी का ये भी कहना था कि जो 4G यूजर्स हैं उनको 5G में कन्वर्ट कराया जाए तो देश में डिजिटल की जो भावना है वो तेज़ी से बढ़ेगी। यही बात एयरटेल वाले भी कह रहे थे। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि अब जितने भी सिंपल कीपैड मोबाइल वाले यूजर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और ये 23 जनवरी से इनको एक नया रिचार्ज प्लान देखने को मिलेगा जिसमें वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से उनको रिचार्ज प्लान कर सकते हैं वो अपना, और कम पैसे में डाटा, जो अब डाटा वाला जो प्लान है वो अगर वो रिचार्ज कराते थे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता था। अब इसमें इनको नया प्लान मिलेगा जिसमें एसएमएस और वॉइस कॉल के लिए अलग से सुविधा मिलेगी और जिसमें इंटरनेट नहीं चलेगा। तो वो प्लान जब आएगा तो ये जो सिंपल फ़ोन वाले यूजर्स हैं इनको फ़ायदा मिलेगा, और जो 2 सिम चलाते हैं जिसमें एक जो डाटा यूज करते हैं और एक सिम में सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।